वर्णानां रतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरदारौ वाणी वंदे विनायकौ। दर्शकों की सेवा में सादर प्रणाम, नमस्कार और आदाब। ये रॉबिन मीडिया है और 13.4 कनाल पर यह कार्यक्रम इस वक्त आप श्रवण करते हैं। दर्शकों, आपको मालूम रहे कि हर बृहस्पतिवार दोंददाग को ये कार्यक्रम आपके सेवा में रॉबिन मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं और हम लोग हर एक मंदिर से, अनेकों मंदिर से ये कार्यक्रम आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं न्यू ग्रोंथवेग और पंडित पलतन तिवारी वेग के मोड़ पर मंदिर जो है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ से आज हम लोग कार्यक्रम आप लोगों के सेवा में प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि हालांकि इस वक्त कोविड का ज़माना है और मुमकिन है कि हमारे श्रोतागण जो है जो किसी कारणवश मंदिर तक उनका पहुंच नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये कार्यक्रम हम लोग रचाते हैं। और जैसे अभी आपको मैंने कहा है कि हर बृहस्पतिवार दोंददाग को रात्रि में 7 बजे से ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं और हर इतवार को सुबह के वक्त में 10 बजे ये कार्यक्रम को सुबह के वक्त में 10 बजे हर इतवार को ये कार्यक्रम हम लोग दोहराते हैं। तो जैसे आपको हम बतलाए हैं, तो आज हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से पंडित जी के प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए आपको यहाँ से हम ले चलते हैं मंदिर की ओर। परमादरणीय उपस्थित हुए ब्राह्मण मंडली, दूर नजीक से आए हुए भद्र पुरुषों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, बच्चों, हमारे ग्राम निवासियों, आप सभी को मैं सर्वप्रथम समाज की ओर से आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत करते हुए मैं आप सभी को बहुत से धन्यवाद दे रहा हूँ और जो आप सभी ने अपने गृह कार्य को छोड़ करके और इस मंदिर में आए हुए हैं। ज़रूर मैं अपने समाज की ओर से भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके हर एक मनोकामनाओं जो है वो अवश्य परिपूर्ण हो, आगे में चल करके आप सब तंदुरुस्त रहें। प्रिय भक्त सज्जनों, यहाँ से हम सब यहाँ से और महामंत्र जाप कहने के जा रहे हैं, ये प्रार्थना भजन कहने के जा रहे हैं। आप सभी अपना हाथ जोड़ लें साथ देने का और मैं कृपा करें। जगत रचैया ब्रह्मा जी, पालक श्री विष्णु भगवान, पालक श्री विष्णु भगवान, जग संहारक आशुतोष श्री शंकर जी कृपा निधान, जग जननी दुर्गा माता, ज्ञान प्रदायनि सरस्वती, ज्ञान प्रदायनि सरस्वती, उमा रमा कल्याणी माता, वेद जननी श्री गायत्री, विघ्नेश्वर श्री गणपति नाथा, संकट मोचन श्री हनुमान, संकट मोचन श्री हनुमान, जनरंजन भंजन भवभीरा, राम कृष्ण तुम श्री भगवान, शरण तुम्हारे आए हैं हम, दया करो हे दया निदान, दया करो हे दया निदान, माता पिता सब तुम ही हमारे, रक्षा करो करो कल्याण, पाप ताप सब हरो हमारे, ज्ञान का दीपक देव जलाए, ज्ञान का दीपक देव जलाए, पर उपकार में जीवन बीते, ईर्षा द्वेष को देव मिटाए। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जय की जाननहार, ओ रामा जय की जाननहार, हरि यश मांगन आय है, दास प्रभु के द्वार सिया, पति रामचंद्र की जय। शरण प्रभु। परम उपस्थित ब्राह्मण मंडली, हमारे जजमान जी,
यहाँ के समाजगण, नारी समाज, दूर नकी से आए हुए महानुभाव मातृशक्ति, बाल गोपाल, हर एक को पुनः इस मंदिर के ओर से और स्वागत करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं, जो जा करके अपने और अनमोल समय अपने जीवन के निकाल करके और यहाँ पे प्रभु के चरणों में जा करके और समर्पण को करते हैं। भाग्य के बात है कि भाग्य में अगर आपके खोला हो तो मंदिर में पहुँच हो जाते हैं, तो चाहे जहाँ पर मंदिर थी और जा करके वहाँ पे परमन क्यों ना हो, लेकिन भाग्य पे जब ना हो तो चाहे मंदिर के बगल में रहिए लेकिन पहुँच ना हो, तो अवश्य ध्यान में रहे अपने आप को अवश्य पहुँच से जा करके भाग्यशाली और मानो कि आज के और ऐसे शुभ दिन पर मंगलवार के दिन है, या अभी आगे आगामी में हम बताएंगे कि आज के दिन कितना खास क्यों है, और जाकर के ऐसे वक्त पर आप यहाँ पे मंदिर में और आए नहीं, दर्शन को प्रभु के यहाँ पे और पाए नहीं, तो अवश्य हर एक को प्राणी को यहाँ से मैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो भी और मनोकामना को लेकर के आए हैं या उसको भी और परिपूर्ण कर। आज के और रात्रि में जा करके और श्रीमद् देवी भागवत की कुछ और कथा आपके सामने रखने के लिए चिंता बुद्धि लेकर के प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम पहले और जाकर के सभी मिल करके गुरु जी की वंदना करेंगे, नारायण भगवान के स्मरण करेंगे, ध्यान मंदिर में लगाएंगे, फिर उसके बाद और यहाँ पे कथा की शुरुआत करेंगे। सभी को हाथ को जोड़ लो। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ को जोड़ते हुए श्रीमन्नारायण भगवान के यहाँ पे और हम स्मरण करेंगे। सभी को साथ दियो। श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बदरी नारायण नारायण यन बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण बदरी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण यन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जा करके और आज से माघ की और जो महीना है इसकी और शुरुआत है माघ महीना की प्रतिपदा तिथि जो है आज के और शुरुआत है। तो हमारे और जो धर्म है उसमें जा करके और 4 नवरात्रि की वर्णन, तो 2 नवरात्रि है जो जा करके हम धूमधाम से मनाते हैं, और 2 नवरात्रि है तो वे गुप्त। तो जो गुप्त नवरात्रि माघ के महीना की है तो आज उसकी प्रथम और तिथि है तथा गुप्त नवरात्रि। तो उसी के और अवसर पर जा करके अवश्य और उस देवी भागवत की महिमा आप सभी के सामने रखूं। तो ऋषिगण और तथा सूत जी और यहाँ पे संवाद करते हैं या देवी महाभागवत की और महिमा की, जो और जाकर के श्रेष्ठ काल के मृग शक्ति
स्थित काल में पालन शक्ति है और जाकर के तथा संहार काल में रुद्र शक्ति रूप में है। ये 3 शक्तियां हैं देवी के रूप है और रहती है यहाँ। चराचर जगत और जिनके और मनोरंजन की सामग्री है। चराचर और जगत की मनोरंजन की सामग्री है। परा पश्यंती मध्य में और एवं वैकरणी वाणी की रूप में जो विराजमान रहती है या तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर जी द्वारा जो और आराधित है, वे भगवती आदि शक्ति हमारी और वाणी को सुशोभित करें। प्रेम से बोले आदि शक्ति नौ देवी माता की। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी के प्रणाम करके और इस देवी भागवत नामक और विजय गाथा को उच्चारण करना और चाहिए। ऋषिगण और बोलते हैं या सूत जी से, जो जाकर के बहुत विद्वान व्यक्ति रहे, कि आप तो और बड़े बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। व्यास जी से आपने बहुत सी शिक्षा को और प्राप्त की है, उसकी आप चेला रह लो। आप बहुत वर्षों तक और जीवित रहे, बहुत वर्षों तक। भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की और कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के और अवतार के पावन कथा संपूर्ण पापों का और संहार करने वाले एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका और श्रवण कर चुके, उसको हम सुन चुके। आगे कहते हैं या और भगवान शंकर की दिव्य चरित्र को भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका और इतिहास भी आपके और मुखारविंद से हम श्रवण कर चुके, उसको भी सुन चुके हैं। अब हमें वह कथा सुनाने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, क्षमा करिए, सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके और प्रभाव से और सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति और जाकर के और मनुष्य के और अधिकारी और बन जाए, प्राप्त कर ले। महाभाग आप से बढ़ करके और संदेह माने द्वैफल संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी के और हमें नहीं दिखाई देता, कि दूसरे कोई और हमें ना दिखा देते हैं सूत जी आपके अलावा। आप ही ऐसा और व्यक्ति बुद्धिमान हो जिससे हम ऐसी और कथा श्रवण को कर सके, और कोई नहीं दिखाई और देता। आप हमें और उस मुख्य कथाएं कहने का और कृपा कीजिए, जिससे कलियुग में मनुष्य को और भी सिद्ध और मिल सके। तो यह हम कलिकाल के कलियुग जिसको हम कहते हैं या इसी में और रहते हैं या, तो यह पावन कथा जाकर के बतलाते हैं कि कलयुग में इसको सिर्फ श्रवण के माध्यम से सुनने से ही और जाकर के मनुष्य और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सूत जी और कहते हैं या कि हे ऋषियों, तुम तो बड़े और भाग्यशाली हो। क्यों? जगत के कल्याण के हित के कारण इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम और प्रश्न को की है। जगत के कल्याण के, न अपने आप के लिए लेकिन जगत के कल्याण के लिए उस कलयुग में। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो और सार रूप है वह प्रसंग और विशुद्ध रूप से तुम्हारे सामने मैं और उपस्थित रखता हूँ। और ऋषि योनि यहाँ पे कहते हैं कि हे महाभाग सुत जी, आप तो वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। कोई और अच्छा वक्ता आपके और अलावा हमें नहीं दिखाई पड़ता। वह पुराण कैसा है और उसकी सुनने की कौन सी विधि है, कितने दिनों में यह और कथा संपन्न और होती है, या इसकी कथा से कौन कौन जा करके और इसकी और पूजा को की है या और फल को प्राप्त की है, यह सब हमें आपके और मुखारविंद से सुनने की इच्छा है। यह प्रश्न यहाँ पे ऋषिगण और कहते हैं या और सूत जी से। तो सूत जी जा करके और बतलाते हैं या इस कथा की और जो विधि है या श्रवण की, और जा करके और महान और फल तथा इत्यादि महात्म और व्यक्ति कैसे और प्राप्त कर। तो ऋषिगण वहाँ से और भी पूछते हैं या कि हे महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत की उत्तम महात्म को और जाकर के आपसे आपकी मुखारविंद से सुनने की कृपा है या। तब सूत जी और कहते हैं या कि हे मुनिगणों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिष को बुला करके और उसमें मुहूर्त और पहले पूछें।
ज्योतिष को बुला करके, पंडित द्वारा की जो ज्योतिष जो जानते हैं या उसको बुला करके पहले मुहूर्त पूछे, सही समय, तिथि, नक्षत्र इत्यादि देख करके और फिर जा करके और ऐसी नवरात्र की और कथा आरंभ शुरुआत करें। पूछ करके और ज्येष्ठ मास की ले करके 6 महीने और जा करके पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्वनी इत्यादि नक्षत्रों एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य तिथियों और शुभ ग्रह वार को देख करके और इनमें कथा आरंभ करने से और उत्तम फल प्राप्त होता है और फलदायक होता है। जिस और नक्षत्र में बृहस्पति इत्यादि हो उसमें और चंद्रमा तक गिने क्रमशः फल यो और समझा चाहिए। चारतक और धर्म प्राप्ति, फिर चारतक और लक्ष्मी प्राप्ति और इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्ध के और देने वाली होती है या। तो यहाँ पे बतलाते हैं या कि जितनी नक्षत्र है या उसके बाद जा करके कौन सी नक्षत्र तक ले करके कौन सा और फल हमें प्राप्त हो सकती है। कोई सिद्धि के लिए, कोई दुश्मन के लिए, कोई जा करके शक्ति बनाना चाहते हैं, कोई और राज्य के लिए इत्यादि। पुराण श्रवण आरंभ से और इस चक्र पर अवश्य विचार करके और लेनी चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है, शंकर भगवान की कथन में यह और आती है यह। अथवा भगवती जगदम्बिका के और प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रियों में इसका और श्रवण और करना चाहिए। तो 4 नवरात्रि जो है हमारे धर्म में, उस सभी नवरात्रि में हम देवी भागवत की श्रवण अवश्य को कर सकते हैं। इसकी और सिवा अन्य महीने में भी और इसे सुना और जा सकता है या, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र इत्यादि शुभ मुहूर्त दे करके और फिर आरंभ शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन नवरात्र में श्रवण करने से अधिक फल और फल हम प्राप्त कर लेते हैं। विवेश और विवेशाली पुरुष का और कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसा सामग्री आप एकत्रित को करते हैं या वैसे ही इस नवाह यज्ञ, ये जो हमारी देवी भागवत नवरात्र इत्यादि है, इसको हम नवाह यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि ये 9 दिनों तक हम यज्ञ की तरह और मनाते हैं, उसको नवाह यज्ञ भी और कहा जाता है। तो इस नवाह यज्ञ को भी वैसे ही और जा करके सामग्री एकत्रित और कर लेनी चाहिए। दंभ और लोभ से रहित अनेक और सहायक विद्वान रहने और चाहिए बहुत, और जा करके उसमें अपने गुरु इत्यादि को वहाँ पे भी और राय लेनी चाहिए कि ऐसे शुरुआत करने चाहते हैं, कैसे ठीक है पंडित जी इत्यादि, कि दूसरा तिथि चाहिए, दूसरा दिन चाहिए, तो पहले राय ले करके फिर और उसकी आरंभ करें। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष और कथावाचक के अतिरिक्त बैठ करके और फिर वहाँ पे पाठ करें। प्रत्येक और जा करके दिशा में यो समाचार और भी भेजना चाहिए। अगर मान लिया आप यहाँ मंदिर में या अपने घर पर ऐसा नवाह यज्ञ के अनुष्ठान को करते हो, इच्छा कर करते हो, तो ना सोचो कि अकेले हम बैठ करके ये यज्ञ को कर लेते, नहीं, बंधु बांधव को और जा करके भी इसमें निमंत्रण दो कि वह आ करके और आपके यज्ञ में भाग ले। ना सिर्फ भाग ले, अतिथि देवो भव, अतिथि जो आए आपके द्वार पर फिर उसके बाद उसकी सेवा करो, कि जा करके उसके स्थान बैठने की व्यवस्था करो, भोजन पान अवश्य कुछ शरबत या पानी से उसकी भी जा करके सेवा करो, और जाते समय अवश्य प्रसाद भी दे करके उसको और घर पर लौटा करके पठाओ। तो अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव, ऐसी और जा करके श्रवण जा करके जो है या भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। पूरा और सामग्री एकत्रित करके फिर ऐसा और यज्ञ के अनुष्ठान करो, प्रार्थना करो। यहाँ पे लिखा है या कि कैसे निमंत्रण देनी चाहिए। कहते हैं या आप लोग यहाँ अवश्य और पधारे, श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ और हो रही है। या सूर्य, गणेश, शिव शक्ति अथवा विष्णु किन्हीं भी देवता में और जाकर के ऐसे भक्तजन क्यों न होते हैं या कि हम और जाकर के सिर्फ विष्णु भगवान की और चर्चा करते हैं, उसमें हमारे विश्वास है सभी जा करके और इस देवी भागवत में और यहाँ पे और जा करके भाग ले सकते हैं या देवी भागवत की कथा में। और आगे कहते हैं या किन्हीं भी और जा करके रखने वाले और ऐसे भाग को ले सकते हैं, क्योंकि सभी देवता और भगवती आद्य शक्ति उपासना तो और करती ही है, सभी देवता। ध्यान रखियो, जब भी हम और जय जयकार को करते हैं या तो प्रथम वहाँ पे और स्त्री आती है,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर एक प्रकार के और जाकर के शक्ति पहले आती है और उसके बाद देवता, क्योंकि शक्ति बिना और सभी देवता देवी देवता अधूरा होते। तो यह जाकर के मिल करके और फिर वहाँ पे और उसकी जय जयकार यहाँ पे और कहा जाता है यह। और आगे बतलाते हैं या और इसमें और अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की और अटकट इच्छा और यहाँ अवश्य पधारने की कृपा और करे। अगर कोई की ऐसा इच्छा है तो अवश्य उसको जाकर के निमंत्रण देवो कि वहाँ और उस यज्ञ में पधारे। यदि और 9 दिनों तक कथा सुनने का और अवकाश ना मिले, ऐसा कुछ और हो गया कि आप पूरा 9 दिन ऐसा और जाकर के भाग नहीं ले सकते हो, तो कहते हैं या तो इस और पुण्य में यज्ञ में यथा अवसर कुछ भी समय और निकाल करके अवश्य ही और आना चाहिए। होता है ना कभी कार्य ऐसा हो जाता है कि हम पूरा और भाग नहीं ले पाते, तो कहते हैं या अवश्य कुछ भी समय, क्योंकि वह बहुत फल देने वाले हमारे जीवन के लिए। हमेशा की तरह कहता हूँ, पुण्य करो, उसको आपके आगे और रास्ता बनाने के और यही सामग्री है, वह पुण्य जो आप कमाते हैं। अगर पापमय हो कार्य तो वही आपके रास्ता और बतलाते हैं कि अगले जीवन हमें प्राप्त होगा या नहीं। अगर होता है या तो कौन सा योनि में हम जीवन को और प्राप्त करते हैं। और यही लक्ष्य होनी चाहिए जीवन में कि ऐसा और जाकर के कार्य करो, लौट करके पुनः जन्म और ना प्राप्त हो। तो अवश्य अगर हमें ऐसी शिक्षा यहाँ प्राप्त होती है या कि इस देवी भागवत के यज्ञ में हम भाग ले करके सिर्फ श्रवण के माध्यम से, सुनने से ऐसा पुण्य को प्राप्त ले, तो अवश्य इसमें भाग लेनी चाहिए अगर कहूँ पे ऐसा अवस्था हो। अत्यंत नम्रता के साथ जन्म और जाकर के माज में निमंत्रण और भेजना चाहिए, दूर दूर तक आए हुए सज्जनों के और ठहराने इत्यादि अतिथि की सेवा भी करनी चाहिए। आगे बतलाते हैं या जो और धरती की चार बहार करके और कथा का स्थान सजा, तो यह सजाने की और यहाँ पे बतलाती है या कि कैसी और जा करके अवस्था करनी चाहिए। धरती को झाड़ बहा करके वहाँ की जो भूमि है वह स्तृत हो, साफ हो, उसे और जा करके गोबर से और लीप देना चाहिए। सुरभि मैया की कथा नहीं मालूम आप सभी जानते हैं कि नहीं, छोटे रूप में बतला देते हैं। जो सुरभि मैया रहले, गौ माता रहले, जा करके विष्णु भगवान के भाग अंग से वह प्रकट हुए थे वृंदावन में। और उस सुरभि मैया की जा करके बाल बछड़ा सहित जो जा करके वहाँ पे उत्पन्न हुए थे, आज तक गिनिए कितना और बात और जा करके बछड़ा और गाय इत्यादि है। तो वही सुरभि मैया की जा करके और कहते हैं या गोबर, क्योंकि वह स्वयं विष्णु भगवान के अंश है, देल है, उसके भाग से प्रकट को हुए हैं। तो इसी कारण है या कि हर एक पूजा में तो जा करके गोबर की लेपन और वहाँ पे पवित्र माना जाता है। तो इस देवी भागवत में भी कहते हैं या कि गोबर के और जाकर लेपन वहाँ पे और देनी चाहिए। वहाँ और सुंदर भी मंडप बनावे इत्यादि, मंडप बनावे, केले की वृक्ष के खम्भ को वहाँ पे लगावे और ऊपर इत्यादि चांदी की और जाकर के लगा करके ध्वजा इत्यादि पटाखों के साथ और मंडप भी और वहाँ पे सजा देवे। कथावाचक जो है या व्यास जी के लिए दिव्य आसन लगावे, उसको वहाँ पे अच्छा से सजा देवे, बैठने की और जाकर के वहाँ प्रबंध कर देवे और उस आसन पर सुखप्रद और बिछौना और भी लगा देवे। ऐसी और कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ आप अपने और जाकर के यज्ञ की तैयारी को करते हैं या आप वही के और हाथ में होते हैं। अवश्य यह बात भी कह देनी चाहिए, क्योंकि कल यह प्रश्न भी उठा है या हमारे किसी जजमान और पूछते हैं या हमसे कि पंडित जी और जा कर के मेरा और पति का और मृत्यु हो गया है या, और हमारे पंडित जो रहेले वो जा कर के और बताते हैं या कि अगर पति का मृत्यु हो जाता है तो वह भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ और प्रथम पन्ना में देवी भागवत में लिखा है या ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है या कि चाहे विधवा हो या काक विधवा माने जिसका स्त्री का मृत्यु हो गया, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह और बूढ़ा क्यों ना हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो रोगी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति देवी भागवत में जा कर के वहाँ पे और भाग ले सकती है। हर एक व्यक्ति देवी की पूजा में भाग ले सकती है।
यहाँ और साक्षात लिखा है। तो यह मैं नहीं अपने आप से कह रहा हूँ, ध्यान रखिए। आगे बतलाते हैं या कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवे और उनके लिए जाकर के समुचित आसन ही वहाँ पे व्यवस्था करें। यह बात भी ध्यान रहे कि अगर हम पूजा के अनुष्ठान करते हैं या तो वहाँ पे देवी देवता के वास को ला करके बैठाते हैं या उसके लिए हम प्रसाद को बनाते हैं। तो मैंने बतलाया था पिछले और सप्ताह कि प्रसाद कैसी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर प्रसाद झूठा हो जाता है तो गर्भ गीता में कहा गया है कि आप पुनः बिल्ली के जन्म और प्राप्त को कर लेते हैं। तो प्रसाद बनाते समय अवश्य मौन रहे, क्योंकि हम वार्तालाप करते समय बतियाते समय नहीं जान सकते कि जा करके थोड़ा सा और झूठा उस और प्रसाद में गिर जाते। तो ध्यान में रहे कि हम क्या अर्पण करते हैं, वह भी और एक कार्य है। तो यहाँ बतलाते हैं आगे, सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय और जाकर के विजयी शास्त्र ज्ञानी देवी के उपासक दयाशली और निःस्पृह उद्धार और सत्य और असत का ज्ञान रखने वाले उस विद्वान पुरुष को उत्तम वक्ता और वहां पे ला करके बैठा। तो ध्यान में रहे कि कौन सा वक्ता को हम और जाकर के वहां पे बैठाते हैं। साथ ही और उधार निर्लोभी और नम्र तथा हिंसा आदि से वर्जित भी हो। यह सब कार्य और उस व्यक्ति में न होनी चाहिए। पाखंड रचने वाले लोभी जो होते हैं या स्त्री के लपट में जो रहते हैं या धर्मध्वजी जो है, कुटुंब और जाकर के कठोर भाषा कहने वाले जो है और क्रोधी स्वभाव वाले वक्ता जो होते हैं या यह और देवी भागवत में वर्जित है, नहीं भाग ले सकते। श्रोताओं को और समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रखंड विद्वान और संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास और वहां पे भी उसको बैठावे। कथा आरंभ होने पे और जाकर के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोर कर्म भी कर लेवे। शोर इत्यादि जो नाखून इत्यादि है सब काट लेवे प्रथम दिन से पहले ही, शुरुआत करने से पहले ही, और इसके बाद नियम का पालन करने में लग जाए। तो नियम भी और कठोर होते हैं। तो चाहे क्यों देवी भागवत क्यों ना हो कि छोटा से कथा जल्दी घर पे क्यों ना कर ली, यह हर एक कार्य आप ही के और जाकर के सामग्री में भी होते हैं। ध्यान में रखें कि हम कौन चीज जुटाए ला, ना कि खाली 200,000 के इत्यादि सामान के लिए अपने आप में कितनी हम साफ सुथरा और रहते हैं। तो छोर कर्म अवश्य प्रथम दिन से पहले या एक दिन पहले और कर लेनी चाहिए। उसके बाद जाकर के अगर आरंभ हो जाते हैं इसी देवी भागवत इत्यादि या कथा क्यों ना हो आपके घर पर, तो ध्यान में रहे कि उस समय हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। और अगर यह ना हो पाए तो भी हो जाते हैं कोई आके और अनाप शनाप कह देते हमारे काने। तो यह देवी भागवत में लिखा है कि ऐसी और जाकर के व्यवस्था करो कि पवित्र हो, पवित्र सोच हो, पवित्र जाकर के और कोई आपके और अच्छा बात भी बोले। और यह कैसा होता है यह देवी सज्जनों, जैसी बानी वैसी पानी। कबीर जी क्या कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन को शीतल धाई, आपन खुश हुए और सुनत ही खुश है। तो क्यों ना और ऐसी व्यक्ति हमें और जाकर के मिल जाए जो कठोर बानी क्यों ना हम और बोलते हैं, लेकिन हमें जाननी चाहिए कि हम उसका और उत्तर कैसे दें, प्रेम के साथ पूर्वक और जाकर के उसको उत्तर दें श्रद्धा से। क्योंकि अगर आप उसमें जो और मिल रही हो तो उसको आप ही को प्राप्त होगा। तो प्रेम और जाकर के हमारे और जो धर्म की है या उसको हम कहते हैं तीर, प्रेम की तीर। यह जो हमारे और मुखारविंद होते हैं या यह तलवार के समान है। तलवार जानो, तलवार के समान क्यों है तलवार के समान? क्योंकि अगर इस मुखारविंद से अगर कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कठोर वचन तो वह जाकर के और भी व्यक्ति को लग जाता है। अगर कोई के कटिए तलवार से तो घाव तो अच्छा कर दी डॉक्टर जी, अगर इस मुखारविंद से हम काटते हैं तो वह कभी नहीं अच्छा होता। तो ध्यान में रहे कि क्यों ना और कितना क्रोधित भी और उस व्यक्ति क्यों ना होवे, प्रेम से जा करके हम सभी और काम अच्छा से भी निपा सकते हैं। तो ध्यान में रहे और यह बात कि प्रेम से हमेशा कार्य करनी चाहिए।
आगे बतलाते हैं या और श्रोतागण चौर कर्म और करा ले और इसके बाद नियम के और पालन अवश्य करें। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक जो है अजा करके सुंदर और अक्षरों से संपन्न भगवती वाम भगी और मूर्ति है यह संपूर्ण उपाचारों के अजा करके इसकी और पूजा परम आवश्यकता है यह अवश्य और देवी की पूजा करनी चाहिए। कथा की और निवृत्त और जाकर के समाप्ति के लिए 5 और उसके बाद ब्राह्मणों को वहाँ पे बैठा करके और ब्रह्म भोज भी करावे और उस नवाह यज्ञ में वे ब्राह्मण और नवारण मंत्र का जप वहाँ करे और जाकर के दुर्गा और सप्तशती के पाठ अवश्य वहाँ पे करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यो और स्तुति अवश्य भी कर लेनी चाहिए, प्रार्थना कर लेनी चाहिए और देवी मैया से। द्विजवरों को और अब कथा श्रवण में निष्ठ और करने वाले नियम और बताता हूं। जो और ब्रह्मा विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखता है या माने भेदभाव करता है कि वह उससे बढ़ करके है या तो कहते हैं भगवती जगदम्बिका का जिनकी और भक्ति नहीं होती है और जाकर के वहाँ उसको भक्ति भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा और व्यक्ति जाकर के फल को प्राप्त नहीं करते हैं। तथा जो और पाखंडी हो, हिंसा लड़ाई झगड़ा में हो, कपटी हो, ब्रह्मद्रोही हो और नास्तिक हो, जिसके और कोई धर्म और मानते नहीं, तो कहते हैं या उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का और अधिकार ही नहीं है, वह सुन ही नहीं सकती। ब्राह्मण का और जो धन अपहरण करने वाले हो, दूसरी की और जाकर के स्त्री पर और बुरे दृष्टि डालने वाले हो, तथा देवता के और धन पर अधिकार जमाने वाले हो, लोभी मनुष्य कथा और श्रवण के अधिकारी नहीं है। श्रवण के अधिकारी माने सुनने की अधिकार उसको नहीं है। यह व्रतो पुरुष और ब्रह्मचार्य का पालन करो, जमीन पर और सोवे, सत्य बोलो, इंद्रियों को और काबू में रखो। इंद्रिय माने सेंतयुग, उसको अपने वश में करो कि आप कैसे हो जा करके अपने दिव्य दृष्टि दूसरे पे और डालते हो, तो उसको अपने वश में रखो। और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक और पत्रावली में भोजन करो। फिर और उसके बाद जा करके बतलाते हैं या कि बैगन माने भाटा, बैगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा और जा करके ऐसा अन्न त्याग दो, नहीं और भोजन करनी चाहिए इस और नवाह यज्ञ में। बैगन, तेल, दाल, मधु और जला हुआ और बासी भोजन यह सब हमें और नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम उसमें व्रत को करते हैं। तो ऐसा और व्रत हो। आगे भी बतलाते हैं या मांस और मसूर, ऋतुमती स्त्री का और देखा हुआ अन्न, मूली, हींग और उसको जाकर के लहसुन भी, गाजर और कोहरा इत्यादि भी और जाकर के निकाल देनी चाहिए, नहीं खाने, क्योंकि व्रत यह हम व्रत को करते हैं। यह सब जो जाकर के वस्तुएं हम अगर हम भोजन को करते हैं, भक्षण को करते हैं या तो इसमें जो बपावदा है या और नित्रियंत और मौन है या तो यह हमें और जाकर के हमारी व्रत को तोड़ देते हैं। तो यह कारण है कि क्यों हमें और यह नहीं भोजन करनी चाहिए। आगे कहते हैं या और ब्राह्मण द्रोही जाकर के पतित, संकारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री इत्यादि वेदविहीन मनुष्य को सात कथा में, व्रत में और संलग्न पुरुष बातचीत और न करे। अगर आप जानते हो कि ऐसा व्यक्ति है जो जाकर के जो खाली निंदा को करते हैं, तो अवश्य उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो आपके व्रत को भंग करने वाले हैं। और इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का और अध्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष जाकर के महास्मृति व्रत का और समान इसका और उद्यापन करे, विधि विधान से करे। निष्काम पुरुष कथा और श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर के आवागम से और रहित हो जाती है, जो जाकर के क्योंकि जननों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव है। यह उसका ही स्वभाव है जो जाकर के हमें और मोक्ष को और प्राप्त करला देती है।
पुस्तक और कथावाचक की और प्रतिदिन वहाँ पे भी अगर नवाह यज्ञ हो उसकी पूजा करनी चाहिए। वक्ता के और दिए हुए उजागर के प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। प्रसाद को हमेशा अस्वीकार कर लेनी चाहिए। जो और पुरुष प्रतिदिन और कुमारी कन्याओं की भी पूजा करता है या उन्हें और जा करके माता जी और अवश्य वहाँ पे भली बात बहुत सी और आशीर्वाद को प्रदान कर देती है। उसकी और कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं, माने द्वैफ संदेह नहीं है। कथा और जाकर के समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों को और शमनार्थ गायत्री और सहस्त्र नाम का वहाँ पे जप करनी चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का वहाँ पे पाठ करनी चाहिए, जिसके स्मरण और नामोच्चारण से तप यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता और नहीं रह जाती है, कोई भी कमी और वहाँ पे नहीं होती है। यार अगर हम जाकर के विधि विधान से करें तब समाप्ति के दिन और जाकर के दुर्गा सप्तशती मंत्रों से यहाँ देवी भागवत की मूल पाठ से अथवा नवारण मंत्र से जाकर के छोटे रूप में हवन जाकर के अवश्य करने का विधान है, अवश्य हवन कर देनी चाहिए अथवा गायत्री मंत्र का और उच्चारण करके घृत के साथ, घृत माने घी, तो घृत के साथ और खीर का हवन करना चाहिए। खीर माने जैसे हम मीठा भात बनाते हैं वैसे भी खीर होता है। तो ध्यान में रहे, अगर आप प्रसाद बनाने चाहते हैं या तो अवश्य खीर भी और बना सकते हैं देवी मैया के लिए। वस्त्र, भोजन और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर ही संपूर्ण देवताओं और प्रसन्न और हो जाती है। कथावाचक माने व्यास महाराज जी, तो कहते हैं अगर व्यास महाराज जी और जाकर के संतुष्ट खुश हो जाते हैं या आपके दान पुण्य से, तो सभी देवी देवताएं जो है या वह भी और खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस जो मृतिक लोक है, यह धरती है, ब्राह्मणों को जाकर के देवता के रूप माने जाते हैं। तो यह कारण है या कि यहाँ पे बतलाते हैं वक्ता को जाकर के वहाँ पे संतुष्ट करो और उनके प्रसन्न होने पर अपनी ही और अभिलाषा और पूर्ण हो जाती है। अवश्य जो भी अभिलाषा है वह भी परिपूर्ण और हो जाती है। तो यह और देवी भागवत और जाकर के की कथा प्रथम और कथा जो है या आपके सामने रखने का और मैं प्रयास को किया है। या आज जो जाकर के प्रथम दिवस है या देवी माता की नवरात्र के अंतर्गत में गुप्त नवरात्र जिसको हम कहते हैं या माघ नवरात्रि भी जिसको कहते हैं, या तो अवश्य यह प्रार्थना है कि जो भी जाकर के आपके और अच्छा लगल उसको अवश्य अपने जीवन में प्रयोग करें, तुपास करें। ध्यान रहे चाहे देवी भागवत क्यों ना हो, चाहे छोटा कथा क्यों ना हो अपने घर पर, लेकिन सामग्री श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास के साथ। यह चार सामग्री है तो चाहे कुछ कमती क्यों ना भी हो, अवश्य माता उसको जाकर के क्षमा को कर देती है। ध्यान भी रहे बाल बच्चन भी हमारे बीच में है, ध्यान में रहे कि ना सिर्फ देवी मैया के नवरात्र में पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारी ही और माता होती है जो देवी के रूप है, उसी की गर्भ से हम जा करके और जीवन लेते हैं या धरती पे आते हैं या तो अवश्य अपनी माता की आशीर्वाद नित प्रतिदिन और भी ले लेनी चाहिए। सुबह रोज सुबह हम पूजा को करते हैं, लेकिन ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे हम पूजा की शुरुआत हमारे प्रतिदिन कहाँ से शुरुआत होती है। तो झंडे लगे पहुँचने जलने के तब या जगने से तब। अगर हम सुबह जगते हैं या तो प्रथम जा करके अपनी हाथों को मल लेनी चाहिए, ऐसे ब्रेफ करके मल करके फिर आँख में ऐसे लगा करके उस तपत उस गर्मी को और फिर आँख को खोले। कर आग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र न मालूम हो तो ओम नारायणाय नमः प्रार्थना कर लेवा कि हे प्रभु आप ही कृपा से यहाँ पे और पुनः और जाकर के मैं जीवन को प्राप्त एक दिन और बढ़ूँ, प्रार्थना कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जा करके धरती माता को प्रणाम करो, उसी पर हम चलते हैं फिरते हैं।
मल मूत्र इत्यादि सभी उसी धरती पर हम करते हैं। उसी धरती मैया जा करके हमको शक्ति प्रदान करती है। प्रणाम लेवा धरती मैया, आप ही जा करके और इतना हमारी सहायता दे देती है, हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम स्नान को करते हैं। तो स्नान के जाकर के गंगा मैया की कथा में यह वर्णन है कि हर हर गंगे बोल करके जहाँ जो भी व्यक्ति स्नान करे वो अपवित्र हो जाती है वो पानी। मंत्र अगर आप जानना चाहते हो तो जाकर के समुद्रे वसने देवी पर्वतस्थ न मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्मि। तो फिर और स्नान करके इत्यादि साफ सुथरा वस्त्र को धारण करके तब जा करके अपने झंडी के पास वहाँ पे जल इत्यादि शिवलिंग को अवश्य वहाँ पे और जल देवे। हमारे अगर जीवन को प्राप्त हुए हैं मनुष्य के योनि में, ऐसा परप्लेक्टिंग कर्तव्य हमारे और मनुष्य को होती है कि सूर्य नारायण भगवान की प्रतिदिन एक लोटा जल देनी चाहिए। क्योंकि रोज सुबह जा करके वह ना के कोई जगावे पड़े ना वे करो, वो उठ जाती है और जा करके भी समय के अनुसार फिर चली जाती है। तो प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान की जल देनी। फिर उसके बाद अगर शिवलिंग द्वारी पे है तो अवश्य उसको भी प्रतिदिन जल देनी चाहिए, तब जा करके और आगे के कार्यक्रम करो। एक व्यक्ति और भी हमें भेटाए थे, कहते पंडित जी बोले मंगलवार के बोले हम हनुमान के दूध चढ़ाएला और अतवार के बोले जो रविवार है तो बोले खाली सूर्य के। तो हम बोले एक बार दिन भैया, तो बोले ना, बोले पंडित जी बोले वैसे भोजन हो जाए तो बोले ना कर पाए। ठीक, लेकिन जा करके अगर बीमार जब पड़ियो तो खाली सोमवार मंगलवार या अतवार रविवार के भगवान के और दर्शन करियो, ना तो नित्य प्रतिदिन। तो सुबह जग करके अपनी पूजा और कर लेवे। फिर उसके बाद जैसा दिन आपकी व्यतीत हो आप ही के हाथ में। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो दिन है या जैसे हम कहते हैं बस ग्यारह में अब अपन भगवान के प्रार्थना कर लेंगे, उसका पहले ध्यान कर लीजिए। और रात को जा करके नींद आरंभ करने से पहले भगवान को जा करके अवश्य धन्यवाद देवे कि हे प्रभु जैसा भी दिन हमारे और बिता हैया आप ही के जा करके नमस्कार हैया की, और जैसे है अच्छा हैया आज भी आँख बंद कर दे, ऐसे प्राणायाम ध्यान की आँख खुल जाता बहुत बढ़िया है। कल के और जा करके सूर्योदय भी देख लेती, क्योंकि वही हमें और जा करके रोज हर एक दिन और देता हमारे जीवन में, हम उसी के अंश होते हैं। तो अवश्य क्यों ना उसकी आराधना हम करें। तो छोटे रूप में मैंने आप सभी के सामने कुछ और यहाँ पे देवी भागवत की कथा को रखा हो। यही प्रार्थना है लेकर के घर पे जाइए और बाल बच्चन को भी सिखलावे, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ही ज्ञान हमारी और दुगना हो जाते हैं। अवश्य एक और देवी के भजन हम साथ में करेंगे, फिर उसके बाद में अपनी वाणी को और यहाँ पे विराम करूँगा। ये शांत गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। है शुभ करनी है दुख हरनी, है शुभ करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ति सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। पूज्य व्यास जी बड़ी सुनहरी गहराई में देवी भागवत की महाकथा जो आपने हम लोगों के समीप और प्रस्तुत किए हैं, इसकी कोई जवाब नहीं है। बड़ी सुंदर है, बड़ी गहराई में आप गए हैं और फिर जा कर के नवरात्रि जो 4 है उसके विषय में आपने विवरण दी है और जा कर के बताए हैं कहाँ पर शक्तियाँ हम लोगों को प्राप्त होती है। और जो जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं उसके विषय में बड़ी विस्तार पूर्वक आपने उस पर और अपने प्रवचन को आधारित किए हैं। बहुत सुंदर कथा है आपकी वाणी और आपकी कहानी, आपकी गहराई
और आपकी विस्तार प्रस्तुति, मैं अपने सभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसा हो भगवान आपकी मैया, जिसके विषय में अभी आपने बताए हैं, 9 देवियाँ हैं ना, एक देवी सरस्वती मैया आपके कंठ में बैठे, खूब अच्छे रूप से आगे अपने कार्य को संभालें, आप जनता को प्रसन्न करें, और जनता जब प्रसन्न है तो भगवान को प्रसन्न, और आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद समाज की ओर से। आय पर आज रात्रि में हम देख रहे हैं कि पूजा पर बैठी हुई है सुनैना जी ना, सुनैना जी बैठी हुई है। बड़े धन्यवाद है उनकी माता पिता को जो ऐसे अवसर लड़कों को प्रदान करते हैं, ताकि ऐसे उम्र में ना, किशोर उम्र में ना, और जा कर के भगवान के प्रसन्न करने के लिए अपने आप को प्रतिष्ठित करके और पूजा पर बैठी हुई है, ताकि भगवान उनको आशीर्वाद दें। और ये कार्य, ये सीमा इतना स्तर तक कैसे पहुंच सकता है, जन समुदाय के दरमियान में मैं ये बात को पेश करता हूँ। ये संस्कार की बात होती है ना, और खुदे परवरिश की बात होती है। जब घर में अच्छी परवरिश की व्यवस्था हो तभी जा कर के ये लक्षण ना और बच्चों को प्राप्त होती है। तो आप पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई कीजिए, बड़े हो करके माँ बाप की सेवा में और जन समुदाय और समाज की सेवा में इस प्रकार आगे बढ़ करके हाथ बताते रहें। आपको समाज की ओर से बुरी धन्यवाद। माता की कथा अभी जैसे बताई गई है, बिना माता के तो ये दुनिया की प्रगति यानी कि बढ़ंती नहीं हो पाएगी। और जैसे पता है तो हमारे अतीत में ग्रंथों में ये बात को विस्तार पूर्वक बताई गई है कि जब न देवता और असुरों के संग्राम कई बार हुई है, तब जाकर के देवताओं ने असुरों को पार नहीं पा करके तो सीधे जाते हैं जब हमारे पार ब्रह्म परमात्मा, हमारे जब भगवान शिव कैलाशनाथ, तब वो सहारा किसका लेते हैं? वो सहारा देवी माता को लेते हैं, क्योंकि देवी माता में वही शक्ति है जो असुरों पर जाकर के काबू पा सकती है। तब जाकर के जैसे महिषासुर, शुंभ और निशुंभ इत्यादि अतीत में जितनी कथाएं हैं, तो देवी भागवत महापुराण के आधार पर ये बातें हम जान पाते हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप इस विषय पर बताए हैं ना, और बताते हैं मैया के बिना आगे काम नहीं बढ़ पाती परवरिश, यानी पहला गुरु माता होती है। और बताते हैं बिना माँ के तो हम बिल्कुल अधूरा रहते हैं। बोलते हैं कि नारी को निंदा मत करो, नारी सुख के खान है। नारी निंदा मत करो, नारी सुख के खान। नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। धन्यवाद। तो नारी को हमें बिल्कुल ऊंच श्रेणी, ऊंच कोटि, जहां पर नारी नहीं है वो घर एक भूत का डेरा है। ऐसा है कि वहां चिराग बुझ गई है, तो नारी की पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नारी को धिक्कारो। नारी से हम संसार है, और नारी को पद प्राप्त है। जैसे हम सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, तो पहले नारी का नाम होती है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये विषय केवल शब्द के स्तर पर रह जाए। ये विषय होनी चाहिए कर्म के स्तर पर, ऐसा विषय होनी चाहिए। धन्यवाद। नदिया न पिए कभी अपना जाओ, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपना तन का, मन का, धन का
दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन हो, दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता हो, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपना तन का मन का धन का, दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। खजानती हम आपको स्वागत करते हैं आप ही के टेलीविज़न रॉबिन मीडिया के द्वारा, और तुरंत प्रश्न करते हैं, आप मंदिर में कितने दिनों अपना हाथ बताते हैं? मैं इस मंदिर में लगभग 40 बरस हाथ बताता आता हूँ। जब से होश संभाला है मंदिर, उससे पहले यहाँ एक साल था, उसमें भी हाथ बताया था, अभी मंदिर ना था। 40 बरस में हम सब यहाँ पर, जब एक बरिस टापू हुए इनका मंदिर के, तब हम सब मिलकर एक जग करते हैं। मंदिर यहाँ पर बहुत से काम किया। यहाँ पर हम सबके पास रामायण समाज है, नारी समाज है, चौताल समाज है, ऐसे एक नारी समाज भजन समाज है, और यहाँ पर हिंदी के पाठशाला चले हैं। उसके मिस्टर अमियत उनका लक्ष्यदास वही हैं जो उनके पढ़ाते लिखाते हैं, सब मिस्टर अमियत के हाथ में है। और रामायण के कुछ यहाँ पर हम सब गान करते हैं, रामायण के लस मिलते हैं यहाँ पर। तमाम जनता जो न्यूवॉक्रोंत आस पास के हैं, अगर वो ब्याह शादी या कुछ अपना यहाँ पे कुछ कार्यक्रम करना चाहते जो धर्म से संबंध रखते हैं, उन लोगों को मौका है इन सभी कार्यक्रम? अवश्य मौका है। यहाँ पर से हम सब 2-3 लगभग 5 ब्याह हो चुका है यहाँ से, इस मंदिर से। गांव के और अन्य गांव से आदमी आकर के यहाँ पूछे हैं, तब हम लोग उनके मौका देवल जा है यहाँ से शादी करने के। मैं आशा करता हूँ कि ग्राम निवासी यहाँ है, दनियोखरंत व्यक् के, मोमप्रसिद्ध व्यक् के, चौनाकित व्यक् के, लिफोर्नू पलटन तिवारी व्यक् के, स्लांस कनाल, यहाँ से सब दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ जरूर हम आशा करता हूँ सब कोई आकर के यहाँ जरूर हाथ बताइए। यानी कि यहाँ पर जो मंदिर लगे हैं, मंदिर हर साल हम सब एक मंदिर के लेस निकालते हैं पंडित लोग के खातिर। तो वो लेस मुताबिक पंडित आते हैं, लगभग 10 पंडित बाँटे हैं। उमन 3-4 गो इनफाल है, इनफाल करें, जो पंडित ना आवे तो उनके इनफाल करे हैं। हाँ, हमारा धर्म की जिसे हम कहते हैं अपने आत्मिक बल शक्ति हमारे नौजवानों में आप उसे प्रवेश करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्या आप लोग सोचे हुए हैं उन दिनों के प्रति, आने वाले दिनों में? अवश्य हम सब बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन नौजवान लोग आकर के थोड़े दिन रहे में चल जाए हैं। तो ऐसे हम आशा करता हूँ कि ज़रूर जब ना आई हैं तो हम लोग के जो हिंदी भाषा है, एक लगभग 5 बरस बाद तब हम लोग के हिंदी भाषा लुप्त हो जाएगा। तो लोग नहीं बतियाते, घर पर नहीं बातचीत करते हैं। मैं इस मंदिर के ओर से हर एक ग्राम निवासी के हाथ जोड़ करके निमंत्रण करता हूँ कि मंदिर आओ। लोग बोल कर नहीं आते हैं,
अन्य जगह पर चल जाते हैं लेकिन मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं। उसी कारण हम सब हर साल घरे घर, तीनों गांव चारों गांव में घरे घर जा कर के नाम लिखते हैं। पारी श्रोता के लिए बैठने के लिए यहाँ पारी लिखते हैं कि आओ आओ बैठो और कथा में भाग ले। वो मंदिर में बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन कोविड के वजह से क्या आप जो जनता बैठे हुए और टेलीविज़न के देख रहेगा, क्या आप इंस्पिरेट करते हैं कि मंदिर में आवे और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के गुना नाम याद करें? जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपके। देखिए, सच्चे के शायद तो हम लोग के देश में कोविड है, प्रॉब्लम है, धीरज देने के प्रॉब्लम है। बाकी गांव में भी मंदिर है। जैसे ये गांव में यहाँ पे नीमो में इस मंदिर जो है, ये मंदिर जनता के लिए बने हुए हैं, गांव के सब कोई के लिए है। सबसे हम यहाँ अप्रूव करेला मंदिर में आप आओ, भजन प्रार्थना विनती प्रार्थना करो, आओ यहाँ पर कथा को वर्णन करो, सुनो, और इससे आपके और जो मन में जो आपके प्रॉब्लम है, जो दुखी है, उतनी और कमती हो जाएगी। और जो यहाँ सत्संग होते हैं, जो सोशल कॉन्टैक्ट हम सबके यहाँ मिलते हैं, वो एगो बहुत एगो बड़ा एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ में, जो एगो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके लिए लाएगा। और इससे आपके जो मुसीबत जो आपके प्रॉब्लम जहाँ तनी मनी हो भी कोविड से और ये सब जो कुछ और होएगा, उससे और कमती हो जाएगी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कौन दिन और कई बजे तक लगता है? श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एल के दिनसदा हम लोग लगाए हैं। यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं हालफ सीफ तो हालफ नीख, हम सबके यहाँ पर और पूजा होते हैं, पूजा प्रार्थना होते हैं। जो भी आते हैं यहाँ पर प्रसाद लेकर आ सकते हैं, पान फूल प्रसाद ला सकते हैं, आप भगवान का अर्पण कर सकते हैं। अगर आप घर से आए हुए भजन गाने के लिए, आपको भी मौका दे रहे हैं हम सब भजन यहाँ पर गाने के लिए, तो जनता सबको यहाँ पर आ सकते हैं। फाना फालफ सीफ तो हालफ नीख एल के दिनसदा। हम अंतिम पर प्रश्न करेंगे, आने वाले इस साल में कुछ कार्यक्रम आप लोग आयोजित किए हुएगा, जो आप लोग कार्यक्रम करने सोच रहे हैं जनता के साथ, अपने बस्तियों के साथ? जी हाँ, आने वाले दिनों में देखो कुछ दिनों बाद 5 फरवरी के हम सब यहाँ पर समाज को लेकर के गांव के कुछ लोग आएंगे भी। हम यहाँ पे वसंत पंचमी है, हम सब यहाँ पे होलिका गाएंगे, उसके बाद कुछ चौताल हो गए। हर वर्ष की तरह हम सब नौजवानों के और यहाँ पर पुकारते हैं, नौजवान बहुत भी आते हैं यहाँ पर, हम सब मिल करके चौताल गाते हैं। देखो खूब मोइस फेयर हो जाते हैं। फिर भी हमारे गांव में यहाँ पर और एक योंगर फरीन किंग है, मारुति नंदन, उसमें भी बहुत से योंगर है। सबको हम लोग यहाँ आए के और हम लोग यहाँ पे मिलजुल के और यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। आने वाले दिनों में भी फगवा हैगा, यहाँ पर ज़रूर कुछ प्रोग्राम रहेंगे। नवरात्रि हम सब मनाएंगे और हर बरस बस्तियों के लेकर के हम सब ज़रूर एक दिन कुछ औदर के खात हम लोग कुछ भी करते हैं, सीनियर वर्कर्स खात, लड़कन खात भी हम सब करते हैं। और ख़ास करके जो नारियल जो है वो हम सब ज़रूर करेंगे। और आने वाले दिनों में मार्च में 8 मार्च जो इंटरनेशनल dag van de vrouw है, और toevallig वो दिनसदा पे परे भी ज़रूर हम सब यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, ख़ास करके हमारे इस नारियल के लिए। हर एक जनता, चाहे इस गांव का आप हो, चाहे इस गांव के आप नहीं हो, हम सब से अप्रूव करेला, चाहे जहाँ पे आप रहते हो, ज़रूर आपके आसपास कुछ मंदिर होंगे। अगर आप जन्म लिए हुए एक हिंदू सनातन धर्म, कोशिश करके आप मंदिर जाओ, वहाँ पर सत्संग होंगे, वहाँ पर आप भक्ति करोगे, उससे आपको भगवान को प्रसन्न हो जाएंगे। और उससे भी आपके जो लीफंस दूल है, जो आप जो चीज करते हैं और मकलक से होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। इसी प्रकार आपने हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के कार्यक्रम ने देख रहे थे, सुने तमाम संदेश आपने श्रीमान गारिब के मुखारबिन से सुने, उसके बाद कुछ पंडित के हमारे भजन इत्यादि सुने, कुछ भाषण दाता हुए और अंत पर हमारे भाई वीरेन गारिब आप लोग के संदेश दिए। हम हर बृहस्पतिवार की तरह आपके सामने लाते हैं एक मंदिर के कार्यक्रम, एक अन्य इलाका, अन्य गांव से, जहां पर आप मंदिर के प्रति कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। वही हम सभी का मकसद होते हैगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। अगर कर्म ठीक रहेगा तब फल भी उसका मीठा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी स्पॉन्सर को बहुत आभारी है, धन्यवाद देते हैगा कि जो आप लोग हम सभी के कार्यक्रम फॉलो किए, देखे, अपने जीवन में उतारिए
और अपने जीवन में उतारते हुए उद्धार होइए और सत्संग से आवश्यक आप बढ़ते रहेंगे। अगर आप भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि एक मंदिर के कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचाया जाए आपके इलाका से, तो आप तुरंत रॉबिन मीडिया से कांटेक्ट कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं अमर हूँ पार, मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं हूँ सबके बाद। हे अर्जुन मैं हूँ सबके बाद। मैं जीवन का अंश हूँ, मैं हूँ मृत्युवधार। मैं जीवन का अंश हूँ, मैं हूँ मृत्युवधार। जन्मदाता कुंज का मैं हूँ पाप संहार। हे अर्जुन